याद रखें, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उस पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर आपका 100% कंट्रोल होता है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम किताबों की दुनिया से आपके लिए वो ज्ञान निकालते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। आज हम एक ऐसी ही अद्भुत किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और इसे लिखा है महान लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर स्टीफन आर कोवे ने। सोचिए, क्या हो अगर आपको कुछ ऐसे गहरे राज पता चल जाए जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सफल, ज़्यादा खुशहाल और ज़्यादा संतुष्ट बना सकें। ये किताब हमें ऐसे ही 7 शक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में बताती है जिन्हें अपनाकर हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कमाल के बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इन 7 कमाल की आदतों को गहराई से समझते हैं, इतनी आसानी से कि हर कोई इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार सके। आदत नंबर 1, प्रोडक्टिव बने। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी आदत है प्रोडक्टिव होना। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के कंट्रोलर खुद हैं, न कि कोई और। उनमें से कई लोग सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की वजह से होता है। हम अक्सर ये कहकर शिकायत करते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है या उसने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन एक प्रोडक्टिव इंसान ऐसा नहीं सोचता। वो जानता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, सबसे ज़रूरी ये है कि वो उन पर क्या प्रतिक्रिया देता है। जैसे अगर बारिश हो रही है और आपको बाहर जाना है तो आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप छाता लेंगे या फिर कार से जाएंगे या थोड़ी देर रुक जाएंगे। आप बारिश को कोसने की बजाय उसके हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं। याद रखें, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उस पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर आपका 100% कंट्रोल होता है। जब आप प्रोडक्टिव बनते हैं तो आप शिकायत करना बंद कर देते हैं और समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप खुद को पीड़ित समझने की बजाय अपनी ज़िंदगी के निर्माता बनते हैं। आदत नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। दूसरी आदत है किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका अंजाम सोच लेना। सुनने में यह थोड़ा दार्शनिक लग सकता है, लेकिन यह बहुत प्रैक्टिकल है। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू के लिए एक क्लियर विजन रखें। सोचिए, अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो क्या आप बिना नक्शे के ईंटें लगाना शुरू कर देंगे? नहीं ना। पहले आप एक नक्शा बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, सोचते हैं कि घर कैसा दिखेगा, कहाँ क्या होगा। ठीक वैसे ही अपनी ज़िंदगी में भी हमें एक नक्शा बनाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, हम कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हमारे सबसे बड़े लक्ष्य क्या है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आप हर दिन जो भी काम करते हैं वो उस लक्ष्य की ओर एक कदम होता है। इससे आपके फैसले सही होते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं होता है और आप हमेशा सही दिशा में चलते रहते हैं। ये आदत आपको एक मकसद से भरी ज़िंदगी जीने में मदद करती है। आदत नंबर 3, पहले महत्वपूर्ण काम करें। तीसरी आदत है ज़रूरी कामों को पहले करना। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा समय की कमी महसूस करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सफल लोग अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं और उन पर पहले काम करते हैं। स्टीफन कोवे ने कामों को समझने के लिए एक आसान तरीका बताया है। आप अपने कामों को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ज़रूरी और अर्जेंट। ये वो काम है जिन्हें तुरंत करना ज़रूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं, जैसे कोई हेल्थ इमरजेंसी या डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट। दूसरा, ज़रूरी लेकिन अर्जेंट नहीं। ये वो काम है जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन इन्हें तुरंत करना ज़रूरी नहीं है, जैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना, कोई स्किल सीखना, रिश्ते मजबूत करना या अपने भविष्य के लिए कोई प्लानिंग करना। तीसरा, अर्जेंट लेकिन ज़रूरी नहीं। ये वो काम है जो आपको तुरंत करने पड़ते हैं लेकिन असल में उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, जैसे कुछ फालतू फ़ोन कॉल्स या ईमेल का जवाब देना जो आपकी प्राथमिकता नहीं है। चौथा, न तो अर्जेंट न ज़रूरी। ये वो काम है जिनसे आपको कोई खास फ़ायदा नहीं होता, जैसे घंटों सोशल मीडिया पर बिना मतलब का समय बिताना या फालतू टीवी देखना। एक असरदार इंसान वो होता है जो अपना ज़्यादातर समय ज़रूरी लेकिन अर्जेंट नहीं वाले कामों पर लगाता है। वो अपनी प्लानिंग करता है, अपनी प्राथमिकताओं को सेट करता है और फिर उन पर फोकस करता है। इससे वो कभी भी आखिरी मिनट में भागदौड़ नहीं करता और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। आदत नंबर 4, सबके फ़ायदे का सोचें। चौथी आदत है सबके फ़ायदे का सोचना। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी के साथ कोई बातचीत या डील या रिश्ता बनाएं तो आप एक ऐसा रास्ता खोजें जिसमें शामिल सभी लोगों का फ़ायदा हो। हमारी पुरानी सोच अक्सर ये होती है कि अगर मुझे फ़ायदा होगा तो दूसरे का नुकसान होगा,
या अगर मुझे नुकसान होगा तो दूसरे का फायदा होगा। लेकिन स्टीफन कोवे कहते हैं कि असली जीत तब होती है जब दोनों पक्ष जीतते हैं। जैसे अगर आप और आपका दोस्त एक ही खिलौने से खेलना चाहते हैं और सिर्फ एक ही खिलौना है तो विन लूज में आप उसे छीन लेंगे, लूज विन में आप उसे खेलने देंगे और खुद दुखी होंगे। लेकिन विन विन में आप बारी बारी से खेलने का फैसला कर सकते हैं या कोई और खेल खेलने का फैसला कर सकते हैं जिससे दोनों खुश हो। जब आप दूसरे के फायदे के बारे में सोचते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं और लंबे समय तक अच्छे संबंध बने रहते हैं। आदत नंबर 5, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाएं। 5वीं आदत है पहले दूसरों को समझना फिर अपनी बात समझाना। यह सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। हम अक्सर दूसरों की बात पूरी सुने बिना ही उन्हें अपनी बात समझाना शुरू कर देते हैं या फिर उनके बोलने का इंतज़ार करते हैं ताकि हम अपनी बात रख सकें। सोचिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको देखे बिना, आपकी बात सुने बिना ही आपको दवा लिख के दे दे तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। ठीक वैसे ही जब हम किसी की बात बिना समझे अपनी राय या सलाह देते हैं तो वो भी ऐसा ही लगता है। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके दृष्टिकोण को समझते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। इससे वो भी आपकी बात सुनने को तैयार होते हैं और आपके बीच एक अच्छा संवाद स्थापित होता है। ये आदत आपके हर रिश्ते में जादू कर सकती है, चाहे वो आपके परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो। आदत नंबर 6, तालमेल बैठाएं। 6ठी आदत है तालमेल बैठाना या तालमेल से काम करना। इसका मतलब है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनका कुल परिणाम उनके अलग अलग काम से कहीं ज़्यादा होता है। आसान शब्दों में कहें तो 1 + 1 = 3 या उससे ज़्यादा हो सकता है। सोचिए, एक क्रिकेट टीम में अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, कोई बैट्समैन, कोई बॉलर और कोई फील्डर। अगर वो सब मिलकर काम करें, एक दूसरे की ताकतों का इस्तेमाल करें तो वो एक मैच जीत सकते हैं जो कोई अकेला खिलाड़ी नहीं कर सकता। ये आदतें हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ काम करना चाहिए, उनकी राय सुननी चाहिए और मतभेदों को भी एक ताकत के रूप में देखना चाहिए। जब हम तालमेल बैठाते हैं तो हम नए और रचनात्मक समाधान खोज पाते हैं जो हर किसी के लिए फायदेमंद होते हैं। ये आदतें हमें सिखाती है कि अलग अलग विचारों और क्षमताओं को एक साथ लाना कितना शक्तिशाली हो सकता है। आदत नंबर 7, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करें। अब आती है 7वीं और आखिरी आदत, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना। ये एक बहुत ही पुराना लेकिन गहरा रूपक है। सोचिए, एक लकड़हारा जो पूरे दिन पेड़ काटता रहता है, अगर वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए थोड़ा समय निकाले तो वो कम समय में ज़्यादा पेड़ काट पाएगा, है ना। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी ज़िंदगी में खुद को बेहतर करने के लिए नियमित रूप से समय निकालना चाहिए। ये आदत हमें बताती है कि हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। ये खुद को रिचार्ज करने, खुद को नया करने की एक आदत है। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो आप ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, ज़्यादा रचनात्मक होते हैं और ज़्यादा असरदार बनते हैं। ये आदत बाकी सभी आदतों को बनाए रखने और उन्हें और मजबूत करने में मदद करती है। ये एक ऐसा निवेश है जो आपको लंबे समय में बहुत बड़ा रिटर्न देता है। तो दोस्तों, ये थी स्टीफन आर कोवे की मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 शानदार आदतें। ये सिर्फ आदतें नहीं बल्कि ये ज़िंदगी जीने के कुछ ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत हैं जिन्हें अगर आप समझकर अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो आप सचमुच अपनी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी और इन आदतों को अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया और बेहतर कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन आदतों का फ़ायदा उठा सके। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी आदतों को बेहतर बनाते रहिए। आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना ही हमारा मकसद है।